हाँ तो अगर तुम तैयार नहीं हो तो तैयार हो जाओ चेनसो मैन के बेस्ट आर्क को एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में इंटरनेशनल असासिन आर्क को मैं पूरी तरह कवर कर दूंगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। सो स्टोरी में हमने पहले देखा था कि माकिमा ने रीजे को मार दिया है, जिसके बारे में डेंजी को अभी तक पता नहीं है। सो हम स्टार्टिंग में डेंजी के उसी सपने को देखते हैं जो कि डेंजी हमेशा देखता रहता है। वो एक डोर के आगे खड़ा था, लेकिन पोचीता उसे उस डोर को खोलने के लिए मना करता है। एंड फिर उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि मियाँ उसके ऊपर थी। फिर आकी, पावर और डेंजी साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फिर पावर उस बिल्ली को डांटती है कि तुम मेरी परमिशन के बिना डेंजी के पास क्यों गए। और वहीं दूसरी तरफ डेंजी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रीजे चल रही थी। और भाई लिटरली डेंजी इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो सोचता है कि अब मुझे लिटरली इसके बाद कुछ फील ही नहीं हो सकता। और फिर तुरंत ही माकिमा उसके रूम में आ जाती और कहती है कि पिछले कुछ दिन काफी ज्यादा बिजी थे, तो कैसा होगा कि अगर हम चारों किसी जगह पर छुट्टियां मनाने चले तो। और भाई तुम्हें डेंजी का तो पता ही है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है चलो। और आकी भी वैकेशंस के लिए तैयार हो जाता है। और जब आकी एंड माकिमा वैकेशंस की डेट को डिसाइड कर रहे होते हैं, तभी उनके रूम में कई सारे डेविल हंटर्स घुस जाते हैं और माकिमा के कान में आकर उससे कुछ बातें करने लगते हैं। फिर उन्हीं में से एक डेविल हंटर टीवी को चालू करता है, जिसमें की न्यूज चल रही होती है कि चेनसो मैन हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन, या फिर वो सिर्फ एक आतंकी है। और इस न्यूज को सुनकर डेंजी और पावर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी ट्रिप का प्लान बनाने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ माकिमा बाकी लोगों को बताती है कि उसने मीडिया को पब्लिक सेफ्टी से बहुत दूर रखने की बहुत ज्यादा कोशिश करी थी, लेकिन इस बार इतना ज्यादा डैमेज हो गया था कि मीडिया ने इस बार इसे फाइनली कवर ही कर लिया। और कहती है तो फिर उस बॉम्ब गर्ल ने अपना मिशन कंप्लीट कर ही लिया। फिर माकिमा डेंजी को बताती है कि ट्रिप कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हो गई है और कुछ टाइम के लिए डेंजी भी बाहर नहीं निकल सकता है। उसके साथ उसी की एक पर्सनल प्रोटेक्शन टीम भी होगी, क्योंकि अब पूरी दुनिया को डेंजी के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल चुका है। तो पूरी दुनिया भर में से कई सारे असासिन्स डेंजी को मारने की कोशिश करेंगे। और उस रूम से बाहर निकलते हुए माकिमा आकी से बोलती है कि अगले साल हम गन डेविल से लड़ने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस मिशन में मेजर पार्ट प्ले करो, इसीलिए संभल कर रहना और गन डेविल को हराने के लिए जिंदा रहना। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें आके और एंजल डेविल बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और एंजल डेविल बोलता है कि जब भी यहाँ पर कोई डेविल मर जाता है वो हेल में रिवाइव हो जाता है, और जब वो हेल में भी मर जाते हैं तो वो वापस अर्थ पर रिवाइव हो जाते हैं। लेकिन रिवाइव होने के बाद उनके पास हेल और अर्थ की कोई मेमोरीज नहीं रहती हैं। और कहता है कि सारे डेविल्स को सिर्फ एक ही चीज याद रहती है और वो है चेनसो मैन की चेन्स की आवाज। फिर हमें दिखाए जाते हैं अमेरिका के 3 प्राइवेट हंटर्स जो कि न्यूज पर देख रहे होते हैं कि चेनसो मैन जैसा कोई एग्जिस्ट करता है, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसे पकड़ेंगे और अमेरिका को दे देंगे, और वो भी सिर्फ $2 मिलियन के बदले। उनमें सबसे छोटा बंदा एल्डो, वो बोलता है कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और वो मिशन के बारे में सुनते ही डर जाता है। तब उससे बाकी के 2 लोग बोलते हैं कि हमने गन डेविल के अटैक्स को सर्वाइव कर लिया है, तो फिर तो ये सब छोटी सी बात है, ऊपर से हम लोग इमॉर्टल भी हैं। फिर हमें एक बर्फीली जगह पर 2 लोग दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है तोलका, और वो अपनी मास्टर के साथ फॉक्स का शिकार करने के लिए आया होता है। और जैसे वो फॉक्स के ऊपर अपना निशाना लगाता है, उसकी मास्टर उसे पूछती है कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुमने उस फॉक्स को मार दिया है। तो वो बोलता है बिल्कुल नहीं, और वो लोग फॉक्स की स्किन को उतार देते हैं और उसकी गर्दन भी काट कर फेंक देते हैं। और फिर से उसकी मास्टर वही सवाल पूछती है और तोलका कहता है बिल्कुल भी नहीं। और जब वो लोग उस फॉक्स का खाना बनाकर खा रहे होते हैं, तब उसकी मास्टर फिर से उससे वही सवाल पूछती है एंड अगेन वो मना कर देता है, जिस पर उसकी मास्टर बोलती है कि जैसा भी हमने इस फॉक्स के साथ किया वैसे हम जापान के एक 16 साल के लड़के के साथ करने वाले हैं। फिर हमें जापान का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग साथ में सो रहे होते हैं, जहाँ पर कुछ लड़कियां अपना टाइम एंजॉय कर रही होती हैं। तभी उन्हें डिस्टर्ब करते हुए चाइनीज गवर्नमेंट का एक बंदा आता है और उन लोगों को एक मिशन देता है जिसमें उन्हें जापान जाकर इस चेनसो वाले लड़के को पकड़ना है, जिसके बदले गवर्नमेंट उन्हें कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स दे देगी, साथ ही साथ नॉर्मल एजुकेशन की भी परमिशन दे देगी। एट द सेम टाइम माकिमा भी कुछ बड़े असासिन्स के बारे में बात कर रही थी, जिनमें से एक है क्वांगशी। एंड हाँ, इस लड़की का नाम भी क्वांगशी है। माकिमा बोलती है कि ये सारे असासिन्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन इन सब में से जो सबसे ज्यादा खतरनाक असासिन है वो है सेंटा क्लॉज, जो कि जर्मनी में रहता है। भले ही वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो पूरी पब्लिक सेफ्टी के लिए अकेला ही काफी है। फिर हमें जर्मनी का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गवर्नमेंट का आदमी एक बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसके साइड में बैठकर चेनसो मैन को मारने के मिशन के बारे में बताता है। फिर वो सेंटा क्लॉज इस चीज के बदले गवर्नमेंट से 4 बच्चे मांगता है, जिनमें 3 बच्चे डेविल कॉन्ट्रैक्ट के लिए और 1 बच्चा प्लेजर के लिए। फिर हम देखते हैं डेंजी को, जो कि दुखी होकर फर्श पर लेटा हुआ था क्योंकि उसका माकिमा के साथ ट्रिप पर जाना कैंसिल हो गया था। फिर एकदम से आकी डेंजी के ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि ट्रिप तो कभी कैंसिल हुई नहीं थी, ये तो बस थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन हुई थी, लेकिन अगर हम सारे असैसिन्स यहाँ से लड़कर भगा दें तो फिर हम लोग बहुत इजीली वैकेशंस पर जा सकते हैं। डेंजी इस आइडिया से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो कहता है कि वो सारे असैसिन्स को मार देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डेंजी और पावर दिखाए जाते हैं, जो कि एक तालाब के पास खड़े थे और राइस बॉल खा रहे होते हैं। एंड सडनली डेंजी का हाथ से राइस बॉल ड्रॉप हो जाता है और जैसे वो उसे वापस उठाकर खाने वाला होता है तो कुसाकाबे नाम का एक पब्लिक एजेंट उसे रोक देता है और कहता है कि नीचे पड़ा हुआ खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बाकी के लोग भी इससे एग्री कर जाते हैं, लेकिन डेंजी को अब इस बात पर गुस्सा आने लगता है। और ऑफ कोर्स यार, वो डेंजी है जो कि पहले गटर में रहता था, और तुम्हें पता ही है डेंजी उस राइस बॉल को उठाता है और फटाफट उसको खा जाता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें इन तीनों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, योशिदा, कुसाकाबे और तामाकी। और अब ये तीनों डेंजी की पर्सनल प्रोटेक्शन टीम है और किसी भी फॉरेन असासिन से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और माकिमा डेंजी को ये भी बताती है ये 3 लोग, आकी, एंजल डेविल और भी 3 लोग जो कि क्योटो से आने वाले हैं, ये सारे लोग अब कुछ टाइम के लिए डेंजी के साथ ही रहेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है उन 3 लोगों पर जिनके बारे में
माकिमा बात कर रही थी सुगुरु, कुरोसे और टेंडो जो कि रास्ते में थे और मेन ग्रुप के पास पहुंच ही रहे थे। लेकिन रास्ते में वो लोग एक सीक्रेट ब्रेक ले लेते हैं और उनमें से एक बंदा पूछता है कि हम सिंपली डेंजी को छुपा क्यों नहीं देते। इस पर सुगुरु बोलता है कि इसका भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि डेविल्स उसे इजीली स्मेल कर सकते हैं। फिर जब वो ड्राइव कर मेन ग्रुप के पास जा ही रहे होते हैं, फिर सुगुरु उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों तो माकिमा से मिल चुके हो, क्या तुम्हें लगता है माकिमा वैसी है जैसी उसके बारे में बातें की जाती हैं? तो तेंदो बोलती है कि वैसे भी मुझे माकिमा के बारे में कुछ सीरियस डिस्कस करना था। इससे पहले वो लोग कुछ और बोल पाते उनकी गाड़ी के आगे कोई कांटे बिछा देता है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पेड़ में जाकर लगती है। तभी कुछ लोग कार का कांच तोड़ देते हैं और उन तीनों को मार देते हैं। और हमें पता चलता है कि ये तीन वही असासिन्स थे जो कि डेंजी को हंट करने के लिए निकले थे। फिर वो लोग इन तीनों एजेंट्स का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर उन तीन अमेरिकन में से एक बंदा सेटो अपने आप को पूरी तरह चेंज कर लेता है और बिल्कुल कुरोसे की तरह बन जाता है और अपनी आवाज एंड एक्सेंट को भी पूरी तरह मैच कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है मेन ग्रुप, जहाँ पर डेंजी और पावर एक रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर खा रहे होते हैं। लेकिन पावर को वेजिटेबल वाला बर्गर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो डेंजी को वो वाला बर्गर ऑफर करती है। लेकिन साइड में खड़ा कुसाकाबे उसको मना करता है और कहता है कि अपनी सेहत को सही रखने के लिए तुम्हें वेजिटेबल्स भी खाने होंगे। और ये सुनते ही डेंजी पावर को वो बर्गर पूरी तरह खिला देता है, जिससे उसे उल्टी आने लगती है। एंड फिर हम देखते हैं कि फॉरेस्ट वाली असासिन मास्टर डेंजी के जस्ट साइड से होकर गुजर जाती है और फिर वो टोलका के साइड में जाकर बैठ जाती है और बताती है कि उसने 2 बार नीडल से डेंजी को स्टेप कर दिया है और जैसे वो तीसरी बार भी स्टेप कर देगी उससे कर्स डेविल इन्वोक हो जाएगा और डेंजी को मार देगा। लेकिन उसकी मास्टर बोलती है कि ये काम टोलका को करना होगा। जैसी टोलका उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी मास्टर हंसते हुए बर्गर खाने लगती है। फिर हमें दिखाए जाते हैं वॉयलेंस स्पीड और कोविनी जो कि रैंडमली ऐसे घूम रहे होते हैं। वॉयलेंस स्पीड कोविनी को एक आइसक्रीम दिलवाता है, जिससे कोविनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम वॉयलेंस स्पीड क्यों है, जबकि तुम तो कितने ज्यादा अच्छे हो। वॉयलेंस स्पीड उसे बताता है कि जब वो इंसान था तब की भी उसके पास बहुत सारी मेमोरीज हैं जो कि उसे शांत रहने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। लेकिन वो कैसे मरा था ये तो उसे रिमेम्बर नहीं है, बस उसे ये याद है कि माकिमा ने उसे एक दिन बचा लिया था। सडनली उन दोनों के सामने एक कार आ जाती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उस कार के अंदर वही अमेरिकन असासिन बैठा था जिसने कुरोसे का भेष बदला था और वो बोलता है कि उनके ऊपर एक मर्डर अटेम्प्ट हुआ था जिसमें वो तो समहाउ बच गया लेकिन टेंडो और सुगुरो मारे गए। और वो वॉयलेंस स्पीड से बोलता है कि इस बारे में हेडक्वार्टर में कंप्लेंट कर दो। और वो अमेरिकन असासिन सोचता है ये कितने ज्यादा बेवकूफ लोग हैं, बिना मेरा बैच देखे मेरी बात पर भरोसा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ पावर और डेंजी जो कि पूरे दिन खाने और चलने की वजह से बहुत ज्यादा थक गए थे, वो दोनों जमीन पर बैठकर आराम कर रहे होते हैं। और डेंजी बोलता है कि ये लोग मेरी प्रोटेक्शन करने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जबकि ये लोग मुझे बेट की तरह यूज कर रहे हैं सारे असासिन्स को मारने के लिए। और आके पीछे से आकर इस चीज को बिल्कुल कंफर्म कर देता है और डेंजी को ये भरोसा दिलाता है कि ये सब खत्म होने के बाद वो उन्हें माकिमा के साथ वैकेशंस पर लेकर जरूर जाएगा। फिर वॉयलेंस स्पीड, कोविनी और वो अमेरिकन असासिन्स कार में बैठकर मेन ग्रुप के पास जाते हैं और आकी से बात करते हुए कुरोसे उससे बोलता है कि मुझे टेंडो और सुगुरो की मौत का बदला लेना है और आकी उसे शांत करने की कोशिश करता है। वहीं पावर कोविनी की कार को देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि उसे वो कार बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है और वो कार के अंदर बैठ जाती है जाकर और वो कोविनी से कहती है कि तुमने मेरी कार को क्यों चुराया, एक्चुअली में ये मेरी कार ही थी जिसको तुमने चुरा लिया था, तो अब मैं इसे वापस ले रही हूँ। कोविनी पावर को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है लेकिन पावर उसे भरोसा दिला देती है कि उसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है। और वहीं फेक कुरोसे डेंजी का दोस्त बनने की कोशिश करता है और खुद से उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। और जब वो दोनों हाथ मिला ही रहे होते हैं तभी सडनली पावर की कार आती है और उन दोनों को ही उड़ा देती है। कोविनी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि एकदम से कुरोसे की आवाज बदल चुकी है और उसका फेस भी चेंज हो गया है। तमाओकी उसे पहचान लेता है और सबको बताता है कि ये एक असासिन है जो कि स्किल डेविल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से इसने कुरोसे की तरह रूप बदल लिया था। इसके साथ इसके 2 और भी पार्टनर्स हैं जो कि अभी ज्यादा दूर नहीं होंगे। और अब सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर पावर जोर जोर से बोलने लगती है कि उसे तो बहुत पहले से ही पता था, इसीलिए पावर ने उसे कार से उड़ा दिया था। और वहीं दूसरी तरफ कोविनी अभी भी कार में रो रही होती है और घबरा रही थी। आसपास में खड़े सारे लोग बहुत ज्यादा शौक तो थे ही, लेकिन ये दोनों तो कुछ ज्यादा शौक थे। एंड हमें पता लगता है कि ये लोग अमेरिकन ट्राइब के ही मेंबर्स हैं, जोई एंड एल्डो। एल्डो उल्टियां करने लगता है और जोई उससे बोलता है कि चिंता मत करो, हम दूसरा प्लान बना लेंगे। इतने में दीवार के पार से कोई जोई को खींच लेता है और इंस्टेंटली उसको जान से मार देता है। एंड हमें पता लगता है कि ये तो योशिदा था। योशिदा उल्टी करते हुए एल्डो से पूछता है कि सर आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। एल्डो बोलता है कि मैं बस एक्सीडेंट को देखकर घबरा गया था। फिर योशिदा वहां से हंसते हुए जा रहा होता है और कहता है कि एक प्रो कभी भी उल्टी नहीं करता। फिर हमें टोक्यो में एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है जहाँ पर एक ब्लू कार व्हाइट कार से टकरा जाती है। तो जैसी कार का ओनर कार से बाहर निकलता है और पीछे वाले को चिल्ला रहा होता है, तभी उस कार ड्राइवर के सामने कॉस्मो आ जाती है और बोलती है कि हैलोवीन। ये सुनकर कार ड्राइवर भी हैलोवीन बोलना शुरू कर देता है और हैलोवीन बोलता ही जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कौन सी और उसका ग्रुप आगे बढ़ने लगता है। फिर वो लोग एक सुशी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो डेंजी को मारने के लिए कल सुबह निकलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है एल्डो जो कि अमेरिकन असासिन है और उसके हाथ में कुरोसे की फोटो आ जाती है और वो उसे देखने लगता है। उस फोटो में कुरोसे और टेंडो तो थे ही, साथ में उसका एक दोस्त तोमोनो भी था और उस फोटो के पीछे एक मैसेज लिखा हुआ था जिसमें तोमोनो बोलता है कि अगली बार जब भी तुम टोक्यो आओ तो मेरे साथ स्विम जरूर करना, और नीचे उसका फोन नंबर भी लिखा होता है। तो फिर एल्डो अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लेता है और वापस से कुरोसे बन जाता है और उसके दोस्त तोमोनो से मिलने आ जाता है। फिर वो लोग साथ में बैठकर पार्टी करने लगते हैं और एल्डो को कुरोसे की लाइफ के बारे में काफी सारी चीजें पता लगने लगती हैं, जैसे कि उसकी
उसकी एक मॉम थी जो कि उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, और कुरोसे की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका उसके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन था। एल्डो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और जब वो दोनों सो जाते हैं तब तोमोनो कुरोसे से बोलता है कि क्यों ना तुम अपनी डेविल हंटर वाली जॉब को छोड़ दो और मेरे साथ शॉप पर काम करवाने लगो। तो इस पर कुरोसे बोलता है कि एक प्रो अपने काम को हमेशा कंप्लीट रखता है। फिर अगले दिन की सुबह हम देखते हैं कि वही जर्मन सेंटा क्लॉज रैंडमली सड़क पर घूम रहे लोगों को टच करता है, और उसके सिंपली टच करने से ही वो लोग डॉल बन जाते हैं, और वो डॉल्स जब एक दूसरे को टच करती हैं तो वो भी डॉल्स बन जाती हैं, और देखते ही देखते डॉल्स की एक आर्मी बन जाती है, और सेंटा क्लॉज बीच में खड़ा होकर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। फिर हमें उन चारों ग्रुप्स का सीन दिखाया जाता है जो कि डेंजी को हंट करने वाले हैं। पोंक्सी एंड उसका ग्रुप, एल्डो, टोल्का एंड उसकी मास्टर, और हमारा सेंटा क्लॉज, ये सारे के सारे हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। फिर एक बिल्डिंग में हम माकीमा को देखते हैं जो कि कई सारी डॉल्स के ऊपर से चल रही होती है। माकीमा प्रिंस ऑफ बीप को ऑर्डर देती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए हमें डेंजी को बचाना है। बीम एक्साइटमेंट में बोलता है कि समझ गया मिसेस माकीमा। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सेंटा क्लॉज एक बिल्डिंग के अंदर बैठा होता है और चाय पीते पीते नजारा देख रहा होता है। हम लोग देखते हैं कि मेन ग्रुप आराम से बिल्डिंग के अंदर जा रहा होता है, लेकिन एकदम से उनके पीछे कुछ डॉल्स आ जाती हैं जिनके हाथ ब्लेड बन चुके थे। कुसाकाबे एक रिचुअल सर्कल सा कुछ बना लेता है, और जैसे वो लोग उस सर्कल के पास पहुंचते हैं वो सबके सब स्टोन बन जाते हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि कुसाकाबे का स्टोन डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। योशिदा सारे लोगों को इन्फॉर्म करता है कि ये एक डॉल डेविल है और इसकी पावर्स हैं कि ये किसी को भी डॉल में कन्वर्ट कर सकता है, बस उसे सिंपली टच कर कर। फिर चाहे वो उसके किसी बॉडी पार्ट को टच करे या फिर उसके कपड़ों को। आकी बोलता है कि डॉल्स को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगती है, इसीलिए हम डॉल्स को हरा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कम होंगी। और फिर एकदम से 100 से भी ज्यादा डॉल्स उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाती हैं, और फिर सारे के सारे लोग सेकंड फ्लोर के अंदर भागने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान पावर्स को कई सारी डॉल्स पकड़ लेती हैं। फिर डेंजी वहां आकर उन डॉल्स को हरा देता है। फिर कुसाकाबे वहां आकर बोलता है कि हो सकता है कि डॉल्स का असर डेविल और फिन्स पर ना होता हो। इतने में ही कई सारी डॉल्स ऊपर चढ़ जाती हैं, लेकिन नाकामुरा नाम का एक डेविल हंटर फॉक्स डेविल की मदद से सबको नीचे फेंक देता है और कहता है कि हमारे पास टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं है, और अगर गलती से कोई एक बार डॉल बन जाता है तो वो वापस कभी सही नहीं होगा, तो भलाई सिर्फ इसी में, या तो भागो या फिर लड़ो। फिर हमें दिखाया जाता है कि पासी के अम्यूजमेंट पार्क में टोल्का की मास्टर उसका इंतजार कर रही होती है, और वहीं पासी के बाथरूम में टोल्का तैयारी कर रहा होता है डेंजी को सुई से स्टेप करने के लिए, और उसी बाथरूम में एल्डो भी बैठा होता है अपनी गन को लेकर और कहता है कि अपने भाइयों का बदला लेने के लिए उसे डेंजी को मारना ही होगा। फिर सेंटा डेंजी के पीछे और कई सारी डॉल्स को भेज देता है, और वहीं दूसरी तरफ कोबी ने अपनी कार का डेंट सही करने की कोशिश करती है, और फिर कोंगसी बोलती है कि अब मुझे भी मैदान में उतरना पड़ेगा, और भी कई सारी डॉल्स बिल्डिंग के अंदर घुस जाती हैं और फॉक्स डेविल के हमले को डॉज कर देती हैं, और सब लोग इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी एंजल डेविल अपनी पावर्स का यूज करता है, 5 सालों के लाइफ फोर्स को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है और ऊपर आते हुए सारी डॉल्स को काट देता है। जब बाकी लोग उससे पूछते हैं कि तुम्हारी इतनी कमाल की पावर्स हैं तो तुम इन्हें अब यूज क्यों कर रहे हो, फिर एंजल डेविल बोलता है कि उसके अपने कुछ रीजंस हैं। वहीं मेन ग्रुप की हेल्प करने के लिए बाहर कुछ डेविल हंटर्स आ जाते हैं, लेकिन उन्हें पीछे से कोंगसी रोक देती है। जैसे वो लोग कोंगसी से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, कोंगसी अपनी तलवार निकालती है और एक सेकंड के अंदर ही सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाती है, और क्योंकि उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है तो वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर फेंक देती है, एंड हमें पता चलता है कि रास्ते में आने वाले सभी लोगों को कोंगसी ने काट दिया है। आकी को एक काफी खतरनाक फ्यूचर विजन आता है, लेकिन समाओ आकी और एंजल डेविल कोंगसी के अटैक को डॉज कर पाते हैं, लेकिन कोंगसी इतनी ज्यादा फास्ट थी उससे लड़ना तो बहुत दूर की बात है, उसे देख भी नहीं पा रहे थे वो लोग। कोंगसी आकी और एंजल डेविल को नॉकआउट कर देती है। फिर वो एक जगह पर चुपचाप खड़ी हो जाती है और डेंजी को देखने लगती है। ऑफ कोर्स डेंजी इसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, तभी कोंगसी डेंजी को किक कर उसको नॉकआउट कर देती है, और वहां खड़े और भी कुछ डेविल हंटर्स को नॉकआउट कर देती है। फिर वहां योशिदा ऑक्टोपस डेविल की हेल्प से पूरे रूम में इंक कर देता है। इंक के फैल जाने की वजह से कोंगसी का अटैक थोड़े से स्लो हो जाते हैं, और योशिदा इसका फायदा उठाकर कोंगसी के पीछे आ जाता है, लेकिन कोंगसी उसे ही नॉकआउट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जब कोंगसी का ग्रुप बाकी डॉल्स को मार रहा होता है तभी वहां पर किशिबे आ जाता है और उनको फाइट के लिए चैलेंज करता है। कोंगसी के ग्रुप के एक लड़की पिंगिस्टी अपनी पावर्स का यूज कर ये पता लगा लेती है कि किशिबे का किस किस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और वो ये रिवील कर देती है कि किशिबे के कॉन्ट्रैक्ट निडल क्लॉ और नाइफ डेविल से हैं। दूसरी तरफ योशिदा और कोंगसी की फाइट चल रही होती है। कोंगसी उस पर भारी पड़ती है और वो बस योशिदा को मारने वाली होती है, लेकिन इतने में वहां पर किशिबे आ जाता है जिसके हाथ में कोंगसी के ग्रुप की लड़कियां होती हैं, जिसकी वजह से कोंगसी को योशिदा को छोड़ने पड़ता है। किशिबे पावर और डेंजी से बोलता है कि तुम इन्हें हॉस्टेज बना के रखो जब तक मैं इस लड़की से निपटता हूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि किशिबे और कोंगसी आपस में बात कर रहे हैं, और किशिबे रैंडमली उसकी रिटायरमेंट के बारे में बात करने लगता है। कोंगसी को ये सुनने में काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन तभी किशिबे अपने हाथ में एक नोटपैड दिखा देता है जिसमें लिखा था कि माकीमा अभी हमें सुन रही है, और उसके नेक्स्ट पेज पर ये लिखा था कि बस वही करते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, और उसके बदले मैं तुम्हें फ्रीडम और सेफ्टी प्रोवाइड करूंगा। अगर तुम माकीमा को मारने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। कोंगसी इस डील के लिए मना कर देती है, और वो बोलती है कि उसे किसी भी टाइप का रिस्क नहीं चाहिए, खासकर माकीमा से, और वो उसकी काफी ज्यादा फेमस लाइन बोलती है, इग्नोरेंस इज अ ब्लेस। इसका मतलब ये है अगर किसी को प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता तो उसे प्रॉब्लम की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में शांति होने का कारण सिर्फ सीक्रेट्स हैं। जैसी कोंगसी ये बोलती है तभी पीछे से एल्डो आ जाता है जो कि डेंजी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और शूट भी कर देता है, लेकिन उससे पहले किशिबे उसे बचा लेता है, और मौका देखकर जिस लड़की को डेंजी ने हॉस्टेज बनाया था वही डेंजी को उल्टा हॉस्टेज बना लेती है, और इस सब के दौरान कोंगसी भी किशिबे पर अटैक कर देती है, और दोनों
दोनों एक दूसरे को पंच कर देते हैं। लेकिन जब किशिबे कोंगसी को चाकू से मारने वाला होता है तभी कोंगसी मौका देखकर उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है। नीचे गिरता हुआ किशिबे अपनी चाकू की मदद से अपनी स्पीड को कम कर लेता है और कोबिनी की कार के ऊपर आकर गिर जाता है। एल्डो दोबारा से डेंजी को गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन कोंगसी उसे बाहर फेंक देती है एंड वो भी कोबिनी की कार के ऊपर आकर गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वॉलेंस स्पीड जो कि डॉल्स की आर्मी से लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ कोबिनी जो कि अपनी कार की हालत को देखकर अफसोस बना रही होती है। पावर जिसके हाथ में पहले से पिंगस्टी हॉस्टेज थी वो डिमांड करती है कि वो डेंजी को छोड़ दे, नहीं तो वो पिंगस्टी को जान से मार देगी। ये सुनकर कोंगसी पावर से बोलती है कि क्यों ना तुम उसे चुपचाप से नीचे रख दो क्योंकि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। और फिर हम देखते हैं कि पीछे से एकदम से बीम आ जाता है और डेंजी को बचा लेता है। इसके बाद डेंजी वहां से भागने के लिए तैयार हो जाता है और कोंगसी डेंजी को पकड़ने के लिए तैयार हो ही रही थी लेकिन वहां एकदम से योशिदा आ जाता है और वो कोंगसी से बोलता है कि क्यों ना हम एक रीमैच करें। फिर योशिदा और कोंगसी के बीच में एक फाइट होने लगती है जिसमें दोनों एक दूसरे के हमलों को डॉज करते हैं और एक दूसरे पर बहुत ज्यादा कमाल के हिट्स मारते हैं। योशिदा यहाँ पर कोंगसी को कॉम्प्लीमेंट करता है और बोलता है कि तुम्हारी पावर एक इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ डेंजी और बीम वहां से बचकर भाग रहे होते हैं और बीम वहां पर डेंजी से बोलता है कि आपको अपने ब्लड को बचाकर रखना चाहिए और चेनसो मैन कम से कम बनने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे वो लोग भाग रहे थे डेंजी एक्सीडेंटली उस निडल के ऊपर पैर रख देता है और फिर क्या था, कर्स डेविल इन्वोक हो जाता है। डेंजी एकदम से ही हवा में उड़ने लगता है और कर्स डेविल उसे बीच में से फाड़ देता है। इतने में ही पीछे से टोलका आता है और बीम को नॉकआउट कर देता है। तभी वहां पर टोलका की मास्टर आ जाती है और वो टोलका की तारीफ करती है और ये बताने लगती है कि एक परफेक्ट डॉल कैसे बनाएं। एक डॉल के ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, वर्शिप और दया जैसी कुछ चीजों को मिलाने से एक बनती है परफेक्ट डॉल। फिर उसकी मास्टर टोलका के ऊपर हाथ रखती है और उसे भी एक डॉल में कन्वर्ट कर देती है और एक्चुअली में रिवील करती है कि वही सेंटा क्लॉस है। फिर टोलका की मास्टर या कह लो सेंटा क्लॉस रिवील करती है कि वो दोनों उसकी एक परफेक्ट डॉल थी जिनके थ्रू वो बस अपना काम करवा रही थी। फिर आके होश में आता है और देखता है कि कोंगसी ने योशिदा को हरा दिया है और बिल्डिंग से बाहर भी फेंक दिया है। लेकिन ऑक्टोपस डेविल की मदद से योशिदा खुद को गिरने से बचा लेता है। फिर आके और एंजल डेविल दोनों कोंगसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आकी को एकदम से फ्यूचर विजन आता है जिसे देखकर वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर है क्या। फिर बिल्डिंग में वो बूढ़ा आदमी खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और अपने साथ साथ उन 3 बच्चों को भी सैक्रिफाइस कर देता है जो कि उसने गवर्नमेंट से मांगे थे और वो भी हेल डेविल को। और इसके बदले हेल डेविल बिल्डिंग में जितने भी जिंदा लोग हैं उन सबको हेल में ले जाएगा। और ऐसा ही होता है। बिल्डिंग में एकदम से सारे लोग नोटिस करते हैं कि आसपास की सारी चीजें एकदम से ब्लैकआउट हो चुकी हैं और बिल्डिंग के बाहर से लोग ये चीज देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि एक 6 उंगली वाला हाथ आकर पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देता है। और बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग थे वो एकदम से काफी अजीब सी जगह पर आ जाते हैं और उनके ऊपर कई हजारों सैकड़ों दरवाजे थे और यहाँ पर वो सभी के सभी लोग पहुंच जाते हैं हेल में जहाँ पर जमीन पर घास ही घास थी और ऊपर बहुत सारे दरवाजे थे जो कि कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे। आकी डेंजी के पास आकर उसकी चेन्स को खींचता है और डेंजी चेनसो मैन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है लेकिन वो हो नहीं पाता है। उसके सिर से सिर्फ आधी चेनसो निकल पाती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कम ब्लड बचा है। सब लोग नोटिस करते हैं कि पावर और जितने भी फिंड्स वहाँ पर होते हैं वो सब अजीब सा रिएक्ट करने लगते हैं। उन्हें सांस नहीं आ रही होती और बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होती है। फिंड्स इतने ज्यादा डर रहे थे और घबरा रहे थे कि पिंगस्टी कोंगसी से पूछती है कि क्या वो सुसाइड कर सकती है, जिस पर कोंगसी साफ साफ मना कर देती है। जिस पर पिंगस्टी डरते हुए कहती है कि यहाँ पर हमें कई सारे ऐसे डेविल्स देख रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। गन डेविल से भी काफी ज्यादा पावरफुल डेविल्स हैं यहाँ जिनसे कि सारे के सारे डेविल्स डरते हैं और उन्हें बोलते हैं प्राइमर फियर्स जो कि कभी नहीं मरे और ना ही मर सकते हैं। जहाँ पर एक तरफ ये चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ एक गेट खुलता है जिसमें से एक ब्लैक कलर का लिक्विड नीचे गिरता है और ये और कोई नहीं बल्कि डार्कनेस डेविल था। सारे के सारे लोग डार्कनेस डेविल से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जैसे ही डार्कनेस डेविल थोड़ा सा विजिबल होता है तो वहाँ पर कई सारे आधे कटे हुए एस्ट्रोनॉट जिन्होंने हाथ जोड़ रखे हैं वो डार्कनेस डेविल के लिए रास्ता बनाते हैं और स्प्लिट सेकंड ऑफ टाइम में डार्कनेस डेविल उन सबके बीच में से निकलता है और उन सबके हाथों को काट देता है। इवन उनमें से कोई भी पलक तक नहीं झपका पाता है और उनके हाथ कट जाते हैं। फिर तोलकर डार्कनेस डेविल से बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं चेनसो मैन का दिल लेकर आ चुका हूँ। इन रिटर्न डार्कनेस डेविल सेंटा क्लॉस को ऐसी पावर्स देगा जिससे वो माँ की माँ को मार सके। फिर बाहर खड़े सेंटा क्लॉस के पास एक हाथ आता है जिसके हाथ में डार्कनेस डेविल के फ्लैश का एक छोटा सा टुकड़ा होता है और सेंटा क्लॉस उस पूरे फ्लैश को खा लेती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है वैसे डार्कनेस डेविल टोलका के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। वहीं हेल में कुसाकाबे अपने ब्लड की हेल्प से एक रिचुअल सर्कल बनाने की कोशिश करता है लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता है एकदम से डार्कनेस डेविल अपने हाथ में स्टोन डेविल को समन करता है और उसे तोड़ देता है जिससे कुसाकाबे भी टूट जाता है। फिर बीम आकर डेंजी को अपना ब्लड पिला देता है और डेंजी की चेन को भी खींच देता है लेकिन सडनली डार्कनेस डेविल भीम को 3 टुकड़ों में काट देता है। यार इसे नहीं मरना चाहिए था क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत बढ़िया था। खैर छोड़ो आगे चलते हैं। फिर कोंगसी एंड तमाओ डार्कनेस डेविल पर अटैक करते हैं लेकिन यार इसका कुछ फायदा नहीं होता। डार्कनेस डेविल उन सबको काट देता है क्योंकि डार्कनेस डेविल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वॉलेंस स्पीड कोबिनी को बोलता है कि वो उसका मास्क उतारे एंड यहाँ पर वॉलेंस स्पीड का फेस रिवील होता है और वो बस डार्कनेस डेविल को एक किक मारने वाला होता है लेकिन डार्कनेस डेविल अननोन लैंग्वेज में कुछ बोलता है और उसके तुरंत बाद वॉलेंस स्पीड के शरीर में छेद ही छेद हो जाते हैं। फिर वहाँ पर डेंजी आ जाता है और अपनी चेनसोस की हेल्प की मदद से उस पर अटैक करता है लेकिन इससे पहले डेंजी कुछ कर पाता वो पूरी तरीके से क्रश हो जाता है। फिर आकी पावर की तरफ देखता है और उसकी ऐसी हालत को देखकर उसे हिमिनो की डेथ की याद आ जाती है। आकी पूरी तरीके से शॉक होता है और कुछ भी बोल नहीं पाता। फिर हम देखते हैं वॉलेंस स्पीड को जो कि अभी भी जिंदा है और अपने मुंह से एक हाथ को निकालता है लेकिन योरो जैसी दिखने
दिखने वाली एक स्वॉर्ड उसके आर पार हो जाती है। डार्कनेस डेविल फिर आकी के ऊपर आ जाता है, लेकिन आकी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो इतना ज्यादा घबरा चुका था। डार्कनेस डेविल धीरे से साइड में बैठे एंजल डेविल को देखता है और उसके बस देखने भर से ही एंजल डेविल के मुंह से और आंखों से खून आने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यही सेम चीज वो आकी के साथ भी करता है, उसकी आंखों और मुंह से खून आने लगता है और वो भी बेहोश हो जाता है। और एकदम से ही वहां पर प्रिंसी आ जाती है, लेकिन डार्कनेस डेविल उसके भी सारे हाथ पैर काट देता है। फिर माकिमा अपनी पावर्स के हेल्प से प्रिंसी से कांटेक्ट करती है और माकिमा उसे ऑर्डर देती है कि वो अभी के अभी उसको हेल में समन कर ले। पहले तो प्रिंसी इस पर मना करती है, लेकिन जब माकिमा उसे ऑर्डर देती है तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता है। और फिर देखते हैं हम ये एपिक सीन जहाँ पर डार्कनेस डेविल और माकिमा एक दूसरे को फेस ऑफ करते हैं। माकिमा और डार्कनेस डेविल एक दूसरे की तरफ फिंगर पॉइंट करते हैं, जहाँ पर एक तरफ माकिमा की फिंगर टूट जाती है, वहीं दूसरी तरफ डार्कनेस डेविल के कई सारे फेसेस में से खून आने लगता है। माकिमा फिर टोल्गा के कटे हुए सिर के पास बढ़ती है और उसके सर पर अपना हाथ रख देती है, लेकिन फिर धीरे धीरे माकिमा का हाथ टूटना शुरू हो जाता है और ट्विस्ट होकर पूरी तरह टूट जाता है। डार्कनेस डेविल फिर एक स्वॉर्ड को समन करता है और माकिमा को मार देता है, लेकिन माकिमा की कंट्रोल पावर की मदद से टोल्गा हेल डेविल से बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने आप को ऑफर करता हूँ, बस यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों को वापस भेज दो। एंड एकदम से ही सभी लोग वापस आ जाते हैं, लेकिन यार प्रॉब्लम्स तो अभी भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि अब सेंटा क्लॉज के पास डार्कनेस डेविल की पावर्स हैं। सेंटा क्लॉज खुद को एक बहुत ही अजीब सी चीज में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, जिसके कई सारे हाथ होते हैं और उसके पैरों की जगह सर होते हैं, और वो माकिमा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। फिर माकिमा और सेंटा क्लॉज आमने सामने होते हैं। यहाँ पर माकिमा डेंजी को अपना ब्लड पिला देती है और उसकी चेन्स को खींच देती है, और माकिमा बताती है अब क्योंकि सेंटा क्लॉज ने डार्कनेस डेविल का फ्लैश खा लिया है, अब कोई भी अटैक जो कि उसके ऊपर डार्क में अंधेरे में होगा वो उसके ऊपर कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि डार्कनेस डेविल की हेल्प से वो डार्क में खुद को अपने आप को बहुत इजीली रीजनरेट कर सकती है। और फिर माकिमा डेंजी से पूछती है कि क्या वो माकिमा को बचाएगा, जिसमें डेंजी चेंसो मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सेंटा क्लॉज डेविल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें बिल्डिंग के बाहर दिखाए जाते हैं किशिबे और योशिरा, जो कि बाकी सारी डॉल्स को मार रहे होते हैं। वो आपस में डिस्कस करते हैं कि माकिमा वैसी नहीं है जैसी कि वो दिखाती है, और तो और वो ब्यूरो के लिए भी काम नहीं करती है। एक्चुअली उसकी गोल के पीछे उसका खुद का कोई मोटिव है। फिर किशिबे बोलता है कि क्या अभी हमें माकिमा सुन रही है, जिस पर योशिदा बोलता है कि नहीं, वो सिर्फ लोअर लाइफ फॉर्म के कानों को यूज कर सकती है, जैसे कि रेड बर्ड्स या फिर और भी कुछ। दूसरी तरफ डेंजी पूरी पावर से सेंटा क्लॉज डेविल से लड़ रहा होता है और अपना सारा गुस्सा निकाल रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से न केवल माकिमा की जान को बल्कि पावर और आकी की जान को भी खतरा था। लेकिन दिक्कत ये थी, सेंटा क्लॉज किसी भी डैमेज को लेकर वापस अंधेरे में जाकर अपने आप को हील कर लेती थी, क्योंकि अब अंधेरे में उसका कोई भी मुकाबला नहीं है, और वो अपने एक अटैक से डेंजी को बहुत ज्यादा दूर फेंक देती है। और फिर डेंजी उठता है एंड अगेन उस पर हमला करता है, लेकिन डेंजी को कई सारी डॉल्स रोक लेती हैं। फिर प्रोंक्सी के ग्रुप के एक मेंबर सुगीहाकी प्रोंक्सी का आई पैच को हटाती है और उसकी आंख के अंदर अपना हाथ डाल देती है, और प्रोंक्सी के मुंह के अंदर से एक खंजर या चाकू जैसी कोई चीज निकलती है। वो प्रोंक्सी के सिर को नीचे फेंक देती है, जहाँ पर बाकी सारी डॉल्स डेंजी के ऊपर हमला कर रही थी, लेकिन एकदम से प्रोंक्सी अपना हाइब्रिड फॉर्म ले लेती है और बाकी सारी डॉल्स को तबाह कर देती है। फिर प्रोंक्सी और डेंजी साथ में मिलकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें एक बेसमेंट में सेंटा क्लॉज दिखती है, जिसके पास आ जाती है प्रोंक्सी और उसके ऊपर हमला कर देती है। ऑल्दो उसको बहुत ज्यादा डैमेज होता है, लेकिन इंस्टेंटली वो खुद को रिवाइव कर लेती है। फिर सेंटा क्लॉज अपनी पावर्स की मदद से जितने भी डॉल्स होती हैं उन सबके माइंड को रिस्टोर कर देती है, जिससे कि अब वो लोग डॉल्स तो हैं ही और अब वो सेंटा क्लॉज के ऑर्डर को भी फॉलो करेंगे, लेकिन अब उनके पास खुद का दिमाग होगा, जैसा कि डॉल बनने से पहले था। लेकिन अब यहाँ पर डेंजी की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज की तरह बिना दिमाग वाली डॉल से लड़ना तो बहुत इजी था, लेकिन अब लोग डेंजी से लड़ने के लिए चिल्ला रहे हैं और रो भी रहे हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं और डेंजी के ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं। फिर डेंजी एकदम से चिल्लाता है और डेंजी वहां से लड़ने की बजाय वहां से भागने का डिसाइड करता है, लेकिन उसे मजबूरी में एक डॉल को मारना ही पड़ता है, जो कि उसके पास आ जाती है। वो डॉल दर्द से चिल्लाती है और कहती है बचाओ, और डेंजी पे ये सब देखा नहीं जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तो अब वो डिसाइड करता है कि वो उन डॉल्स को नहीं मारेगा, भले ही वो डॉल्स डेंजी को मार दे। और वहां पर एकदम से प्रोंक्सी आ जाती है और सारी डॉल्स को मार देती है, और डेंजी से बोलती है कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, अगर इनके पास इनका दिमाग वापस भी आ चुका है तो भी ये वापस कभी ह्यूमन नहीं बन सकते। अब ये बस सेंटा क्लॉज की कठपुतलियां हैं और कुछ नहीं। डेंजी बोलता है कि मैं फिर भी इन्हें नहीं मार सकता। इस पर प्रोंक्सी बोलती है कि इग्नोरेंस इज अ ब्लेस, अपने इमोशंस को 2 मिनट के लिए साइड में रखो और अपने दिमाग को बेवकूफ बनाओ कि ये सिर्फ एक डॉल्स हैं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है इन लोगों को हराने का। एकदम से बिल्डिंग में से सेंटा क्लॉज बाहर आ जाती है और प्रोंक्सी को पकड़ लेती है एंड अगेन प्रोंक्सी उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। लेकिन फिर सब लोग नोटिस करते हैं कि अब रात होने वाली है और अब सेंटा क्लॉज डेविल को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर से चेनसो मैन प्रोंक्सी वर्सेस सेंटा क्लॉज चालू हो जाता है, जिसमें अब सेंटा क्लॉज काफी ज्यादा पावरफुल हो गई थी, क्योंकि अब प्रोंक्सी का अटैक्स भी उसके ऊपर कोई असर नहीं कर रहे थे, और समहाउ वो अटैक कर भी देते हैं तो भी वो अपने आप को बहुत जल्दी रीजनरेट कर रही थी। फिर प्रोंक्सी की नजर पड़ती है उसके ग्रुप पर, जो कि डॉल बन चुका था और सेंटा क्लॉज के कंट्रोल में था। क्योंकि प्रोंक्सी इन लोगों से फाइट नहीं कर सकती थी, इसीलिए पिंक्सटी उसके पेट में स्टेप कर देती है। लेकिन फिर डेंजी एकदम से उसके ऊपर गैसोलीन डाल देता है और अपनी चेनसोस की मदद से एक स्पार्क जनरेट करता है, जिससे उसके ऊपर आग लग जाती है। और जैसे वो ये अटैक सेंटा क्लॉज के ऊपर करता है तो ये अटैक बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि आग की वजह से डार्क सेंटा क्लॉज बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और उसकी रीजनरेटिंग पावर्स भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। डेंजी अब उसके ऊपर चढ़ चुका था और सेंटा क्लॉज को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि अब वो खुद को हील भी नहीं कर पा रही थी। सेंटा क्लॉज डेंजी को दूर फेंकती है और कहती है कि तुमसे
तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसी पावर से मुझको हरा सकते हो? लेकिन फिर चेंसो मैन रिवील करता है कि उसने अपनी चेन्स को सेंटा क्लॉज डेविल के अंदर बांध दी हैं, जिसकी वजह से अब वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती है। एंड अगेन वो सेंटा क्लॉज पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार सेंटा क्लॉज अपने पेन को दूसरी डॉल्स में ट्रांसफर कर देता है। अगेन सेंटा क्लॉज डेंजी को दीवार में फेंक देती है, जहाँ पर पीछे से कई सारी डॉल्स आ जाती हैं और डेंजी को स्टेप कर देती हैं। फिर सेंटा क्लॉज डेविल उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसके मरने का इंतजार करती है। फिर डेंजी उन सारी डॉल्स को मार देता है और उनके ब्लड को भी